स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग से। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को भारी मतों से हराया। खड़गे को 7,897 वोट मिले, थरूर को 1,072, 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत हुई। इसके बाद दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल देखा गया। खड़गे की जीत पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बधाई दी। कहा, यह लोकतंत्र की जीत है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर गहलोत सरकार पर हमला बोला। बीजेपी की सरकार आने पर गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा, यह उनका कहना है। साथ ही राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, यह भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने गांधीनगर के अटालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ पर कहा कि 5G इंटरनेट सर्विस, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। टीआरएस के पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड़ बुधवार को भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा महासचिव और तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग, अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गौड़ ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत 2022 के तहत चांदनी चौक में आयोजित मेगा स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस साल उन्होंने कहा, हमने 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कर्नूल के छगी गांव से की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को ताज होटल में 26/11 पीड़ितों के लिए स्मारक संग्रहालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए बढ़ेंगे आगे। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड से एक युवती का अपहरण करने के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर, एसपी से बात करने के बाद दर्जनों समर्थकों के साथ महिला थाने पहुंचकर अधिकारी से बात की। वो बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सवाई माधोपुर पुलिस गंभीर मामलों पर भी असंवेदनशील बनी हुई है। पुलिस ने अब तक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की और आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने पुलिस को कड़ी चेतावनी दी कि जब तक पुलिस अपहरित युवती को बरामद नहीं करती, आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक वे महिला थाने के सामने डटे रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, उनके रहते हुए लव जिहाद की घटनाएं नहीं होने दी जाएगी। अफसोस इस बात का है कि पीड़ित परिवार यहाँ पर आया, वो भी बहुत संवेदनशील मामला जी कि एक हिंदू युवती का जबरन अपहरण कर लिया जाए, जो स्पष्ट रूप से लव जिहाद का मामला है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं है। महिला पुलिस से कोतवाली पुलिस से महिला पुलिस थाना और एसपी ऑफिस तक वो चक्कर निकालती रही। सबसे बड़ा गंभीर तो ये मामला है। इतने संवेदनशील मामले के प्रति भी यहाँ की पुलिस गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। इसलिए माँ बाप के साथ यहाँ सैकड़ों लोग इस मांग को लेकर बैठे हैं कि लड़की को हमें सुपुर्द किया जाए, उसे बरामद किया जाए। पुलिस हमें आश्वासन दे रही है कि लड़की को हम लाएंगे, बरामद करेंगे। तो इस ढंग की कई घटनाएं सवाई माधोपुर में हो चुकी है। अंबार लगा हुआ है ऐसी घटनाओं का, जिसमें अंदर शहर में बहुत ज़्यादा है। और हमारे इस जले पे नमक भी कुछ लोग मुस्लिम समाज के नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये मामला बहुत संवेदनशील है। मुस्लिम समाज के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप ये घृणित काम नहीं करें सोशल मीडिया पे।
तनाव नहीं बढ़ा है। मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। पुलिस को बच्ची को बरामद करके लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ अब आ गया। मैं जब तक अब यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक लड़की माँ बाप। तो तस्वीरों में भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनके हाव भाव बता रहे हैं कि वो काफ़ी नाराज़ हैं, उनके समर्थक भी आक्रोशित हैं। दरअसल इस मामले में कानून व्यवस्था धीमी गति से आगे बढ़ रही है और इसी बात को लेकर किरोड़ी लाल मीणा काफ़ी नाराज नजर आए कि युवती का अपहरण का ये पूरा मामला है जिसमें लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज आला अधिकारियों से बातचीत की। महिला थाने पर वो पहुंचे और अधिकारियों के जवाब से वो संतुष्ट नजर नहीं आए, जिसके बाद वो वहां पर भड़कते भी दिखाई दिए, गुस्से में नजर आए। उनका ये कहना है कि सवाई माधोपुर पुलिस गंभीर मामलों पर भी असंवेदनशील बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गिरिराज से। गिरिराज, सबसे पहले तो क्या इस वक्त भी किरोड़ी लाल मीणा वहीं डटे हुए हैं? जी देखिए, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पिछले 4 घंटे से लगातार सवाई माधोपुर में है और युवती के जो अपहरण का मामला है उस मामले को लेकर के लगातार आंदोलन की राह पर हैं। पहले महिला थाने पर मैं ताजा अपडेट आपको बता दूं, जहां पर महिला थाने पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ में युवती की बरामदगी की मांग को लेकर के पड़ाव डाल रखा था। और वही सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी पुलिस ने लगातार तत्परता दिखाते हुए और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के दबाव में कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर लिया है और युवती को कोतवाली थाने पर लाया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी महिला थाने से लगातार पैदल अपने समर्थकों के साथ में चल करके और कोतवाली थाने पर पहुंच गए हैं। पुलिस अधिकारियों से लगातार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वार्ता कर रहे हैं और इसके साथ ही में उनकी जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है उनकी मांग यह भी है कि सबसे पहले चूंकि उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि लव जिहाद का मामला है, ऐसे में आरोपी के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। तो ऐसे में समर्थकों का जो हुजूम है लगातार कोतवाली थाने के बाहर है। तो किस बात की संभावनाएं ज्यादा है? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की एंट्री हो जाती है और ये मामला पॉलिटिकली अपलिफ्ट होने लगता है, इसलिए पुलिस ने तेजी दिखाकर ये कार्रवाई की, या पुलिस पहले से ही जांच कर रही थी और युवती तक पहुंच बना चुकी थी, उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया? जी देखिए, सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार उठता है, क्योंकि पहले परिजन जो है वो लगातार पुलिस को इस मामले के अंदर न्याय की गुहार कर रहे थे, लेकिन पुलिस उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर रही थी और लिहाजा जो पीड़ित पक्ष है वो कोतवाली महिला थाने के तथा एसपी ऑफिस के लगातार चक्कर काट रहा था। जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की इस मामले में एंट्री हुई तब लगातार पुलिस के जो है उन्होंने तत्परता दिखाई और पुलिस ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की यहाँ पर मौजूदगी के बाद में फिर उसके बाद में कार्यवाही को अंजाम दिया। शुक्रिया गिरिराज। इधर भरतपुर में महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। पिता का आरोप है कि महिला का पहले अपहरण किया गया, फिर उसे गैंगरेप का शिकार बनाया गया और फिर हत्या की गई। साथ ही जबरदस्ती नमाज पढ़वाने का भी आरोप युवती के पिता लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि गौमांस भी इस युवती को खिलाया गया और फिर हत्या की गई। एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, इस पर हम मौके पर पहुँचे और बॉडी को लेकर CHC सीकरी के मौजूद रूम में रखवाया गया और उसके परिजनों से संपर्क किया तो उसके परिजन चौचकवास अपने झज्जर के थे। इनको हमारे पुलिस जाब्ते को भेजकर उनको बुलवाया गया मौके पर, जिन्होंने थाने पर आकर एक तहरीर दी कि मेरी बेटी 8-9 महीने पहले गायब हो गई थी, कि 4-5 महीने पहले मेरे पास फ़ोन आया था कि मुझे इस प्रकार से बंधक बना रखा है, मेरे को आने नहीं दे रहे हैं। और आज हमें पुलिस के जरिए सूचना मिली है कि लड़की की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या ये मामला सामने कैसे आया? देखिए, सीकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां संदिग्ध अवस्था में एक महिला की जो है मौत हुई थी और उसके बाद पुलिस ने जो है उनके परिजनों को, महिला के परिजनों को सूचना दी कि आपकी जो बेटी है उसकी मौत हो गई है। उसके बाद परिजन जब सीकरी थाने पहुंचे तो जो महिला का पिता है उसने बड़े गंभीर आरोपों के साथ जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसका कहना है कि करीब 8-10 माह पहले मेरी बेटी जो है उसका अपहरण हुआ था और उसके बाद उसे दुष्कर्म का, गैंगरेप का जो है शिकार बनाया गया और उसके बाद जबरदस्ती उससे जो है नमाज अदा करवाई गई और उसको गौमांस खिलाया गया। इस तरह के आरोप जो है वो पिता ने लगाए और सीकरी थाने में मामला दर्ज कराया। अब वो पुलिस ने जो है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के जो महिला का शव है वो उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया और उसको लेकर के वो हरियाणा रवाना हो गए। और सीकरी थाना पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जो है जांच की जा रही है कि इस तरह का जो मामला है ये। और
इसमें एक और बात निकल के आई है कि जब हमने परिजनों से बात की, पुलिस से बात की, तो इसमें यह है कि जब ये महिला जो है अलवर थाना क्षेत्र का, अलवर जिले गांव है खैरतल थाना क्षेत्र का, वहां पर इसका ससुराल था और वहां से इसका अपहरण हुआ था। तो इसके पति द्वारा खैरतल थाने में जो है मामला दर्ज कराया गया था अपहरण का, और जिसके बाद से लगातार जो है ये जो इसके परिजन जो है इसको ढूंढ रहे थे, और उसके बाद आज जो है पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि इसकी जो है मौत हो गई है। और उसके बाद जब परिजन पहुंचे तो चलिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और अजमेर से बड़ी खबर है, बदमाश टीनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने टीनू को गिरफ्तार किया। अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि ये टीनू पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, पूरी खबर। देखिए, मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों में इस बदमाश दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा का भी नाम था, और पंजाब पुलिस ने इसको अपनी कस्टडी में लिया था, लेकिन पंजाब पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया था। और अभी हमें सूचना ये मिल रही है कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ने इसे अजमेर से डिटेन किया है। हालांकि अजमेर जिला पुलिस को इस पूरी कार्रवाई की भनक नहीं है। एसपी चूनाराम जाट से बात की गई, उन्होंने भी इसकी हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा जो पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था और मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल था, वो उसको यहाँ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच की सेल ने डिटेन किया है और उसको यहाँ से अब वापस दिल्ली लेकर गई हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में लगातार जो है हम बातचीत का प्रयास कर रहे थे अजमेर पुलिस से, लेकिन अजमेर पुलिस किसी भी तरह की इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, यानी कि अजमेर पुलिस को इस कार्रवाई की भनक तक नहीं है। लेकिन बताया यही जा रहा है सूत्रों के हवाले से, पुष्ट रूप से जो अनकन्फर्म सोर्सेज हैं वो हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने दीपक टीनू और टीनू हरियाणा जो पंजाब पुलिस की कस्टडी से भागा था उसे अजमेर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। अपने आप में अभिजीत ये भी सवाल है कि आखिर टीनू यहाँ पर किस रास्ते से पहुंचा, और दूसरा कहां रह रहा था, कैसे रह रहा था, कैसे अब तक सामने नहीं आया? देखिए, जो हमें हमारे अनकन्फर्म सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक जिला पुलिस ने नहीं किया है, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अपने स्तर पर इसकी बाद में पुष्टि करेगी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कुछ समय तक अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रहा था और कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में जैसे लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने निकल के आ रहा है और पूरा ये जो एक नेक्सस बना हुआ है अपराधियों का, गैंग्स का, इस कहीं ना कहीं जो दीपक टीनू था ये उसके संपर्क में था। और जितना वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने अजमेर में गुजारा है उस वक्त में हो सकता है कि इसकी फरारी के लिए अजमेर इसको एक मुफीद जगह मिली हो, क्योंकि अजमेर में आप जानते हैं स्वप्निल की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है, जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर भी है, जहां पर देश भर से श्रद्धालु और जायरीन जो हैं वो रोजाना आते हैं और ऐसी भीड़ में आसानी से अपराधी जो हैं अपनी फरारी काट सकते हैं। ऐसा पहले भी कई मर्तबा हुआ है। कर्नाटक पुलिस ने एक गैंगस्टर को दरगाह इलाके से गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब अलग अलग राज्यों के फरार। एक और चीज है अभिजीत, जिला पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं थी या फिर जिला पुलिस के साथ किसी तरह के कोऑर्डिनेशन को अंजाम तक पहुंचाया ही नहीं गया? देखिए, जिस तरीके से अजमेर पुलिस हमें जवाब दे रही है उससे यही शामिल साफ हो रहा है कि इस पूरी कार्रवाई से अजमेर पुलिस को दूर रखा गया है। उसके क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अजमेर एसपी और तमाम जो दूसरे आला अफसर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, कोई भी इस कार्रवाई को कंफर्म नहीं कर रहा। इसका मतलब अजमेर पुलिस को इस कार्रवाई की भनक नहीं थी और दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम ने इसको अपने स्तर पर ही डिटेन करके इसको अपने साथ वापस लेके गई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मूसेवाला हत्याकांड सामने आने के बाद बदमाश टीनू का नाम भी चर्चाओं में आया और वो भी उस हत्याकांड से जुड़ा एक चेहरा माना जा रहा है। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान में आती है। टीनू जो कि पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान में आती है, अजमेर में आती है, टीनू को अरेस्ट करती है और लेकर चली जाती है। हालांकि जिला पुलिस को यानी अजमेर पुलिस को इस संबंध में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। 8 लाख का कर्ज और कर्ज उतारने के लिए पहले किडनैपिंग, फिर पकड़े जाने के डर से मर्डर। बड़ा खुलासा है। भिवाड़ी से अगवा बच्चों के मामले में भिवाड़ी से किडनैप हुए 3 मासूम भाइयों में से 2 के शव दिल्ली में मिले। एक बच्चे को पुलिस ने बाल सुधार गृह से बरामद किया। पुलिस ने बताया कि दोनों मासूमों के शव यमुना किनारे से मिले हैं। बच्चों के माता पिता भिवाड़ी एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे थे। पुलिस ने मासूमों की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी महावीर और मंजा कुमार दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। दोनों नशेड़ी हैं। आरोपियों ने बिहार में जमीन खरीदी, उसका कर्ज करीब 8 लाख रुपए चुकाने के लिए आरोपियों ने 15 अक्टूबर को तीनों बच्चों को किडनैप किया। आरोपी बच्चों को बहला फुसलाकर साथ ले गए, फिर फिरौती की डिमांड की। फिरौती नहीं मिलने पर 2 बच्चों की हत्या कर जंगल में फेंक दिया था। CWC के अंदर बाल कल्याण समिति है, उसके अंदर बच्चे को दाखिल कराया। इधर ये दोनों की पूछताछ से इन्होंने भी अपना जब कड़ाई से पूछताछ की तो ये भी इन्होंने भी राज उगल दिया। भी हमने फिरौती की मांग करने के लिए एक नई सिम हमने जारी कराई थी और उससे हमने फोन पे बात भी की थी। उसके भाई राधा कृष्ण से, ज्ञान सिंह के भाई राधा कृष्ण को फोन किया था कि भाई 8 लाख रुपए दो अगर बच्चे चाहिए तो। ये फोन इन्होंने कल 10-11 बजे किया था। फोन के आधार के ऊपर तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए हमने ये दस्तयाब किया कि ये लोग कौन है, जिसे दोनों लड़कों ने बताया कि हम दोनों इस बच्चों को वहां लेके गए थे जंगल के अंदर महरौली के पास और तीनों का गला दबा दिया था। और देखिए इस वक्त सीएम अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। ऐसे अनुभव के धनी के व्यक्ति। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुशी जता रहे हैं खड़गे की जीत पर। इधर खबर झुंझुनू से है, जहां उदयपुर वाटी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। उदयपुर वाटी पुलिस ने ऑनलाइन ऐप के जरिए कार बेचने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस थाने में 14 अक्टूबर 2022 को नांगल निवासी हेमंत सैनी की ओर से ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल कर महज 4 दिन में 3 आरोपियों को शिकंजे में लिया। तीनों आरोपियों को फोन आईडी पर पैसे मंगाकर कार बेचने के नाम पर पैसे हड़पने के आरोप है। माना जा रहा है आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। 3 व्यक्ति, एक तो अंसार पहाड़ी है भरतपुर मेवात का, दूसरा वाजिद अली है जिरका फिरोजपुर नू मेवात का, हरियाणा में पड़ता है नू मेवात, और ये पहाड़ी पड़ता है भरतपुर में जो मेवात क्षेत्र है। एक इसमें एक किशनगढ़ का है तोपिक नाम से। इन तीनों ने एक गिरोह बना करके भोले भाले आदमियों को ऐप पे गाड़ी या और कोई चीज दिखा करके गिरोह के बना करके ये ठगी का काम करते हैं, जिनके मोबाइल के आधार पर इन तीनों को अरेस्ट किया। फेस्टिव सीजन में मिलावटखोर तो एक्टिव है ही, तस्करी का खेल भी बढ़ा है। तरीका ऐसा कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। डूंगरपुर में एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ जहां जूते चप्पल में छिपाकर शराब की तस्करी हो रही थी। राजस्थान के रास्ते गुजरात ले जाने का प्लान था। जब पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर पकड़ा तो जूते चप्पल की आड़ में 20 लाख की शराब जो कि तस्करी इसकी हो रही थी पकड़ी गई। जूते चप्पल के कंटेनर में 1-2 नहीं 394 कार्टन अवैध शराब के मिले। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। और चलिए एक बार फिर देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उसका मुकाबला सब मिलकर करेंगे। और जो बार बार मोदी जी कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी, मेरा निवेदन है। आदर्श भाई, आदर्श अरे एक सेकंड, अरे एक देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक भी थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ऐसे में खड़गे की जीत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गदगद हैं, काफी खुश हैं और मीडिया से बातचीत में उनकी खुशी भी छिपाए नहीं छिप रही थी। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर कांग्रेसी अध्यक्ष मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया। खड़गे को 7,897 वोट मिले, थरूर को 1,072, 416 वोट रिजेक्ट हुए। नतीजों के तुरंत बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी, अपना साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। साथ ही खड़गे से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। हालांकि उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था।
चल पड़ा है। इधर माहौल देखो चुनाव का। मैंने खड़गे जी के नेतृत्व में आप देखेंगे आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी। सोनिया जी का राहुल जी को पूरा समर्थन को साथ रहेगा। सोनिया जी आई, यहाँ पर मुलाकात हुई खड़गे साहब से, आप भी थे क्या? अच्छी मुलाकात हुई, अंतरंग बातें हुई है आपस के अंदर। सोनिया जी बहुत रिलैक्स थी, बहुत रिलैक्स थी, ये उन्होंने महसूस किया। आपको कांग्रेस सोनिया गांधी से ज्यादा बात करती है। सोनिया जी ने कहा था कि मुझे इसी दिन का इंतजार था। आज क्या बोला मैडम? वो दिन आ गया। आज क्या बोला मैडम ने कहा था कि मुझे इसी दिन का इंतजार रहेगा। बहुत रिलैक्स थी मैडम, बहुत ही खुश थी, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने कह दिया था मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा। क्या राजस्थान को लेकर के भी आपकी खड़गे जी से कोई बात हुई? आप भी मिले उनसे? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, कई बातें होगी, मिलकर काम करेंगे। आपको मैडम का इंतजार था, मैडम का आज दिन आ गया, वो खुश है। खत्म हो गए ना सिर्फ ना जिले हैं, पूरे देश में कांग्रेस एकजुट है और सब मिलके आगे आने वाली चुनौतियां हैं फासिस्टी लोगों की, जो धज्जियां उड़ा रहे संविधान की, लोकतंत्र खतरे में है, उसका मुकाबला सब मिलके करेंगे। और जो बार बार मोदी जी कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी, मेरा निवेदन है। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना हुई है और जैसा आप सब जानते हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जब आंतरिक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा व्यापक चुनाव कराया। मतदान हुआ 17 तारीख को और आज लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ। दिल्ली से जयपुर जाते समय बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ओम माथुर का बहरोड के दुघेड़ा में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा पिछले 4 साल में राजस्थान का बुरा हाल है और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को उखाड़कर फेंकना है। उन्होंने गहलोत और सचिन पायलट का नाम लिए बगैर हमला बोलते हुए कहा कि एक कुर्सी से चिपके रहना चाहता है, दूसरा कुर्सी को हड़पना चाहता है। इस चक्कर में राजस्थान की जनता परेशान हो रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा